to India's best Dramebaz powered by Surf Excel. इन नन्हे मुन्ने ड्रामेबाजों के लिए भी धमाकेदार तालियां हो जाए प्लीज टीम पटाखा एंड टीम धमाका। पिछले 4 हफ्तों में इन्हें अपने मेंटोर्स से वॉइस, एक्सप्रेशन, डायलॉग्स, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस की ट्रेनिंग मिली। फिर इन्होंने खूब सारी ड्रामेबाजी की और इन सब की अब तक की परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही आज मिलने वाला है ड्रामेबाजी का पहला रिजल्ट। पहले हमें मिले इंडिया के सुपर डुपर 18 ड्रामेबाज, उनमें से आज प्रमोशन मिलेगा सिर्फ 12 को, जो बन जाएंगे इंडिया के बेस्ट 12। एक डाल पे बैठे थे 8 अंडे, उनमें से 5 उड़ गए। बोलो कितने बचे? बोलो बोलो। एक मिनट, अंडे कैसे उड़ सकते हैं? अरे डम्बो, पंख वाले अंडे थे ना। ना भी नहीं पता है, अभी दिखाती हूँ। टीम धमाका पेश कर रही है अपना ग्रुप फेस ऑफ एक्ट, हम अंडे एक डाल के। वाह! अनंत काल से, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से, जब से पहले मानव ने धरती पर अपने कदम रखे हैं तब से लेकर आज तक एक प्रश्न हर जीव जंतु, मानव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहां तक कि अंडों को भी परेशान कर रहा है। वो प्रश्न है, पहले मुर्गी आई या अंडा? ना मुर्गी ना अंडा, सबसे पहले आई मम्मी। अरे अगर पापा नहीं होते तो मम्मी मम्मी कैसे होती? सबसे पहले आई पापा। लेकिन यहाँ तो ना पापा है ना मम्मी है, यहाँ तो बस अंडे हैं। पर इतने सारे अंडे कहाँ से पहुँचे? मुर्गी छोड़ गई होगी। इसका मतलब पहले मुर्गी आई, पर मुर्गी कहाँ से आई? मैं बताऊं? मैं बताऊं? अरे बताऊं कहाँ से आई मुर्गी? कहाँ से? अंडे से। ना मुर्गी ना अंडा, तोता भी तो होता है। सबसे पहले आया तोता। सिर्फ तोता ही होता है क्या? गुरैया भी तो होती है। सबसे पहले आई गुरैया। ओए गोरैया, निकल जा छैया छैया। पहले आई चील। ओए चील, जस्ट चील चील, जस्ट चील। पहले आया कबूतर। कबूतर नहीं, कौवा। ओए, तू कौवा नहीं कोयल है। कोयल? क्या बात कर रहे हो? पर मैं तो कौवे के घोंसले से आया हूँ। पहले आया मोर। मोर? Don't start it once more. मोर नहीं बतख। अरे तोता। चिल्लाना बंद करो, इंसानों की तरह लड़ना बंद करो, कुछ और करो। क्या करें? कुकड़ुक्कू! कुकड़ुक्कू!
Move it, baby. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho, nacho. Hey, hey, que nacho. अच्छा, ये पूरा एक्ट देख के मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। प्रणीत तुम समझाओ, अंडा पहले है मुर्गी? मतलब इस एक्ट की है ना स्टोरी क्या है? अरे मेरे को कहानी नहीं चाहिए बेटा, मेरे को इसकी कहानी नहीं चाहिए, स्टोरी नहीं चाहिए। मतलब पहले मुर्गी आई क्योंकि अंडा तो पहले आ ही नहीं सकता, अंडा तो पहले से इधर रखा हुआ। तो फिर मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी अपने झोपड़े से। अपने झोपड़े में रहती है? हाँ। मुर्गी झोपड़े में रहती है? झोपड़े वाली मुर्गी। और कबूतर भी झोपड़े में रहते हैं? कबूतर अपने घोंसले में रहता है क्योंकि जो पक्षियाँ होते हैं वो तो अपने घोंसले में भी रहती है। और मुर्गी झोपड़े में रहती है क्यों? गरीब पक्षी है। नहीं, मुर्गी अंडों में रहती है। अच्छा, मुर्गी अंडों में रहती है। मुझे आप तीनों से कुछ पूछना है। पूछिए। आपको अंडे से क्या याद आता है? ऑमलेट, ब्रेड और कुछ? और मुझे मेरा डॉगी याद आता है। और कुछ? बुर्जी 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 बुर्जी। और कुछ? स्क्रैम्बल्ड एग। मुझे मेरा डॉगी फिर से याद आता है। अच्छा तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम क्या सवाल आंसर चाहते हो? बोलो ना। मुझे अंडे से चम्मच याद आता है। हैं? चम्मच? क्यों चम्मच से क्या अंडा फोड़ेगा? एक गेम खेलते हैं चम्मच से। अच्छा। उसको बोलते हैं अंडा और चम्मच। चम्मच मुंह में डालना है, अंडा चम्मच में डालना है ऊपर, और हमें प्रेस करना। इसलिए मैं आप तीनों को एक चैलेंज दे रहा हूँ कि आप ऐसा करके बताओ। ओके, ऐसा आप ऐसा करके बताओ। चलो ठीक है, लाओ चम्मच लाओ। हम शुरू करने जा रहे हैं अंडा चम्मच प्रतियोगिता, जिसमें हमारे सारे के सारे जजेस और निहार चम्मच पे अंडा रख के एक पार से दूसरे पार जाएंगे। आर यू गाइस रेडी? एवरीबॉडी ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, लेट्स गो। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। अंडे के फंडे का फंडे के फंडे का अंडे के फंडे का फंडा, अंडे के फंडे का फंडे के फंडे का अंडे के फंडे का फंडा, फंडे के फंडे का अंडे के फंडे का अंडे के अंडे का फंडा, फंडे के फंडे का अंडे के फंडे का अंडे के अंडे का फंडा। मुझसे टूट गया। अंडे की चीटिंग जो हुई है। क्या है प्रॉब्लम मेरे अंडे में? हम बताते हैं आपके अंडे में क्या। हम परखेंगे जरा। आप हार गए हो, हम परखेंगे, एक सेकंड हम परखेंगे। निहार बेटा इधर आओ। तुम्हें लगता है इस पे च्युइंगम लगा हुआ है? मैम, अब हमें हमारे जज से पूछना पड़ेगा। एक सेकंड, गिर जाएगा। मैम, अगर कुछ भी बोलोगे आप तो जीत गई मैम, आप जीत गई। यू आर द बेस्ट। आप जीती। सोनाली मैम, थैंक यू। कुछ नहीं दादा, कुछ नहीं। मैं तो हार गया। मैंने ये लो। नहीं मैं हार गया।
माँ कसम के कहती ये क्या है ये? हटो! हम इस अंडेश्वरी परफॉर्मेंस के बाद सबसे पहले पूछते हैं दादा से। दादा, आप प्लीज जरा इन्हें कमेंट्स दें और मार्क्स दें प्लीज। बहुत क्यूट था, नाइस बिगिनिंग, नया एक्ट था एंड मेंटर्स कांग्रेचुलेशंस। हमेशा की तरह आप लोगों का म्यूजिकल अच्छा होता है, आज भी बहुत अच्छा रहा एंड वेरी नाइस, मजेदार रहा। बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं था लेकिन मस्ती थी, मजा आया। बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही अलग था एक्ट। और जब एक्ट शुरू हुआ स्टेज पे ये अलग अलग रंग के और बड़े प्यारे प्यारे रंग के ये अंडों के शेप दिखाई दिए तो मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पर इट वाज विजुअली ब्यूटीफुल। और एक एनर्जी थी इस परफॉर्मेंस में जो बहुत ही इन्फेक्शियस थी, बहुत ही अच्छी थी। सो आई एंजॉयड द एक्ट थॉरली। वो अंडा तोड़ परफॉर्मेंस के बारे में हम सीधा पूछेंगे विवेक सर, जो हार चुके हैं सोनाली में, हार चुके हैं उनसे, कि आपको एक्ट कैसा लगा? अंडा रेस जीतने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जीतने के बाद मेरे अंडा रेस आपको ऐसे लग बिना रहा है। चीटिंग के मेरे अंडा रेस जीतने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों मतलब ट्रॉफी ले जाए। मैं जीता। बहुत मजा आया, बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत क्यूट लगे आप लोग सब। और मुझे लगा कि हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे मुझे भी इसका कोई लार्जर मीनिंग या डीपर पर्सपेक्टिव कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये फिलॉसफी में जाने के बदले में अगर हम सिर्फ इसे एंजॉय करें कि एक बहुत एंटरटेनिंग, कलरफुल, म्यूजिकल, इंपैक्टफुल एक्ट रहा तो बहुत मजा आया। वेल डन गाइस, गुड जॉब। हम चलते हैं स्कोर्स की तरफ। 8.5 9.5 मेरे कीड़े ने 2 अंडे खा लिए, एक के ऊपर एक। 8 पॉइंट्स। तो इस अंडा तोड़ परफॉर्मेंस को मिलते हैं 26 पॉइंट्स। डीडीएलजे में 3 चीजें बहुत फेमस है, सेनोरिटा, शाहरुख और कबूतर। और टीम पटाखा पेश कर रही है अपना अगला ग्रुप फेस ऑफ एक्ट, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें एक स्पेशल परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बाय कबूतर। आओ आओ आओ, जाओ 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 जाओ, बचाओ 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 बचाओ, मत दो, जाओ। सेनोरिटा, चलो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो क से गाओ। क्या कहा? गले में खराश है क्या? और वैसे भी अंताक्षरी क से नहीं म से स्टार्ट होती है। ये मेरा स्टाइल है, मैं सिर्फ क से ही गाऊंगा। क से क्रेन, क से किरण और क से कबूतर। कबूतर आ आ आ, कबूतर आ आ आ। समझी किरण? मेरा नाम किरण नहीं सिमरन है, और तुम्हारा नाम तो कबूतर ही होगा। राज, नाम तो सुना होगा। अब तुम मुझे बोर कर रहे हो। थैंक गॉड मेरा स्टेशन आ गया, मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। So rude, बदतमीज कहीं का। बेटा राज, अगर ये तुझसे प्यार करती है तो पलट के देखेगी। पलट।
पलट। अच्छा। क्या हुआ सिमरन? न जाने मेरे दिल को क्या हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। सिमरन, तुम्हारे आंखों को देखकर मुझे किसी की याद आती है। किसकी? माँ की? दादी की? नहीं, मेरे सबसे प्यारे कबूतर की। छी, कबूतर बाबूजी! छी, राज को कबूतर पसंद है। छी! क्या हुआ बेटी? माँ, मुझे प्यार हो गया है। तुम जानती हो कि तुम्हारे बाबूजी ने इंडिया में तुम्हारी शादी। सिमरन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हम आज ही इंडिया वापस जाएंगे। मगर क्यों बाबूजी? मगर गया पानी में और कबूतर हवा में। जाओ लाजवंती, गाना गाओ। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी। सिमरन, मैं आ रहा हूँ इंडिया तुम्हें लेने। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। राज, तुम आ गए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? हाँ। सॉरी। आओ आओ आओ। ये किसको खिला रहे हो? उप, सॉरी। क्या करूं, कबूतरों को खाना खिलाने की आदत पड़ गई है। आदत से मजबूर। बाबूजी, छी, कबूतर! मैंने सब देख लिया है सिमरन। राज वही लड़का है ना जो तुम्हें लंदन में मिला था। तुम्हारे बाबूजी इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। राज हर रोज छत पर कबूतरों को खाना खिलाता है और तुम जानती हो तुम्हारे बाबूजी कबूतरों से कितनी नफरत करते हैं। राज, सिमरन को लेकर पहुंच जाओ। राज। आंटी, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि बेटा, जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे और इन दोनों रास्तों पर तुम्हें कबूतर मिलेंगे। इससे पहले कि वो तुम्हारे सिर को टॉयलेट बना दे, उन्हें खाना खिलाकर उनसे दोस्ती करो। ओके, तुम्हें जो करना है वो करो। Do whatever you want. माँ, रुको माँ, मेरी बात सुनो माँ। ओफो, ये माँ बेटी ना। अरे, कबूतरों को खाना खिलाने का समय हो गया है। आओ, आओ, आओ। जाओ जाओ जाओ। कौन हो तुम जो मेरे आंगन में कबूतरों को बुला रहे हो? बाबूजी, ये कबूतर कितने प्यारे होते हैं ना। क्या खाक प्यारे होते हैं? हर दिन खा खा के मेरे आंगन में स्प्रे पेंटिंग करते हैं और पॉपुलेशन पे तो उनका कंट्रोल ही नहीं है। हट 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 हट। ऐसा मत कहिए बाबूजी, ये पंछी कितने मासूम होते हैं। बाकी जानवरों की तरह भी सिमरन इनसे बहुत प्यार करती है। और मेरी चिट्ठियां भी सिमरन तक उन्होंने ही पहुंचाई थी। क्या?
सिमरन, जी बाबूजी। ये लड़का क्या कह रहा है? ये ठीक कह रहा है बाबूजी। ए सिमरन, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। मैंने कहा था ना तुमसे, बाबूजी नहीं मानेंगे। बाबूजी कबूतर से दोस्ती कभी नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, भाग चलो यहाँ से। मैंने कहा था ना तुमसे। सिमरन चुप। ए सिमरन, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। ABC। रेलवे स्टेशन पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहीं नहीं जाओगी। बाबूजी। मगर बाबूजी प्लीज, हम ऐसे एरिया पे घर बनाएंगे जहाँ कबूतर दूर दूर तक ना आते हो। प्लीज बाबूजी सोचिए, चिट्ठी लिखने के पैसे भी बच जाएंगे। बाबूजी जब मैं आपके फेवरेट लड्डू बनाऊंगी तो कबूतर ही आपके पास ले जाएंगे। प्लीज बाबूजी, प्लीज 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 बाबूजी, प्लीज बाबूजी प्लीज। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। चले जा अपने कबूतर के पास, चले जा अपने राज के पास। जा सिमरन जा। वैसे बड़े बड़े ड्रामेबाज ऐसी छोटी छोटी ड्रामेबाजी तो कर ही लेते हैं। क्यों सेनोरिटा? हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, लेकिन ड्रामेबाजी होती रहती है। हाय। आपको जवाब मिल गया ना? हम पूछते हैं दादा से। दादा, बहुत मजा आया, बहुत हंसा। और अवनी को ऐसे रोमांस करते हुए देख के मैं भी शर्मा रहा था, उसकी मम्मी ज्यादा शर्मा रही थी। हमारे आज चिन्मय साहब भी बड़े फॉर्म में थे। आदित्य ही बड़ा अमेजिंग है। बहुत मजा आया। और ग्रेसी, एवरीबॉडी, मैं मोटिवेट हो गया हूँ। मैं सोचा DDLJ 2 बनाऊं इस ट्विस्ट के साथ। इतने छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े लोगों का रोल कर रहे थे और बहुत प्यार से कर रहे थे। आदित्य, टू गुड। आपको कोई भी रोल दे दो, आप उसको कहीं से अपना लेते हो। फैंटास्टिक। अवनी एंड चिन्मय, अगेन वेरी 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 गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। मजा आया आप सबको देख के। और ये जो ट्विस्टेड, मैं कहूंगी ट्विस्टेड DDLJ था, वो मजेदार था। जगास, बिंदास, पंडू क्लास, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे आई थिंक आदित्य वाज फैंटास्टिक। वो आप जब सीरियस रोल करते हो तब भी फैंटास्टिक होते हो। आज इतनी कॉमिक रोल में जो आपने किया है, आई लव्ड इट, एब्सोल्युटली लव्ड इट। और अवनी, आप इतनी क्यूट थी, इतनी क्यूट सिमरन थी, बिल्कुल काजल जितनी क्यूट। और बस उसकी साइज में मिनी काजल थी आप आज। वेल डन गाइस, गुड जॉब। स्कोर्स जान ले। दादा, 10 points! 9 points! 10 points! आपका टोटल है 29 points. Huge round of applause. और अब है जूरी फेस ऑफ राउंड का टाइम। तो जजेस, आज आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि आज कौन सा चैलेंज देंगे? कैसे आप बताओगे? नहीं, उधर जाके बताएंगे दादा, ऐसे थोड़ी बताएंगे। अरे नहीं यार, तो फिर से वहां जाके। Don't be boring. Come on, दादा। Come on, दादा, come on,
पका पका दुम, बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम। पेड़ पौधे और हरियाली आओ करे इनकी रखवाली। बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम। देते हैं हमें ये जीवन दान, है धरती की ये आन बान शान। बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम। Don't cut trees, don't be so mean. आज का जूरी चैलेंज गो ग्रीन। बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम, बिम पका पका दुम। गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन। जनाब, क्या जानते हैं आप कहाँ कहाँ होता है ड्रामा आपके आसपास? घर में होता है, स्कूल में होता है, स्टेज पे होता है और स्ट्रीट पे भी होता है। स्ट्रीट पे भी होता है। हाँ हाँ हाँ, देखो ना, हमारा अगला एक्ट स्ट्रीट प्ले के स्टाइल में टीम धमाका पेश कर रही है अपना ज्यूरी फेस ऑफ एक्ट कहानी 3021 की। वैसे तो ये साल है 2013, तेरा 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 तेरा, और हमारी कहानी की सदी है 3021, 3021। एक भाई साहब को देखिए एक चीज, वन पीस, वन पीस, वन पीस, वन पीस। What is this? 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 पुलिस भी पहुंची और मंत्री भी पहुंचे, पब्लिक भी पहुंची और संतरी भी पहुंचे, प्रेस के सारे पत्रकार भी पहुंचे, रह गई उनकी आंखें खुली की खुली, मुंह खोला मरे बोला, What is this? 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 लगता है कोई न्यूक्लियर वेपन है, ये दुश्मन प्लेनेट की साजिश है। कल युगेश्वर का अवतार आ चुका है, बन गया प्रभु के नाम का टेंपल, भजन गाने लगे हरे हरे सैंपल, धिंता धिन धिनक धिंता धिन धिनक धिंता धिन धिनक धिंता धिन धिनक। What is this? What is this? What is this? What is this? बोलो, What is this? What is this? What is this? What is this? वो जगह जहाँ था वो खड़ा, वहाँ टूरिज्म बढ़ा। टूरिज्म बढ़ा, प्रभु के साथ फोटो खिंचाओ। वहाँ मेला लगा, वहाँ बिजनेस बढ़ा, वहाँ मेला लगा, वहाँ बिजनेस बढ़ा, वहाँ मेला लगा, वहाँ बिजनेस बढ़ा, वहाँ मेला लगा, वहाँ बिजनेस बढ़ा। तभी कहीं से आए एक अंकल, जिनकी उम्र थी 1020। 1020 भैया, 1020। बूढ़े अंकल ने चश्मे से देखा, देखा, बूढ़े अंकल ने चश्मे से देखा, देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, देखा, और बोले, अरे लल्लू, ये किसकी पूजा में लग गए? You fools, ये फूल है। ये क्या होता है?
का बचपन, तितली का प्यार, प्रेमिका का गिफ्ट, गॉड का रिस्पेक्ट, नेचर की ब्यूटी, खुशबू का पिटारा और बड़ों का वेलकम। सब कुछ है तो हो कैसे गया? तुम नहीं समझोगे, बात है सदियों पुरानी। कभी धरती पर सच में होती थी हरियाली, अब लगती झूठी कहानी। क्योंकि सालों पहले इंसान की लालच की आग में खाक हुई धरती, राख हुए जंगल, धुआं हुई हवा और जल गया पानी। इसलिए ये फूल लगता है एक बिसरी हुई कहानी। क्या ये डायमंड से बड़ा, प्लैटिनम से महंगा? क्या ये डायमंड से बड़ा, प्लैटिनम से महंगा? जिसके हाथ लग जाए वो सबसे बड़ा, जिसके हाथ लग जाए वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। क्या इंसानी स्वार्थ के आगे आज भी ये दम तोड़ देगा? What is this? What is this? What is this? अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो पेड़ लगाओ, 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 पेड़ लगाओ। पॉल्यूशन भगाओ, पॉल्यूशन भगाओ, कंक्रीट के जंगलों से बाहर आओ। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। Superb! Standing ovation, standing ovation. What is this? नहीं, what talent, what ड्रामेबाज। अब सुनते हैं कमेंट। दादा, ड्रामेटिक, फैंटास्टिक। बहुत मजा आया और कितना अच्छा लिखा गया है इसको, इतना अच्छा कंपोज किया। वेरी गुड, क्या बात है। कितने सारे थीम हुए, कितने तरीकों से गो ग्रीन के मैसेज दिए गए, ये कुछ नया भी था, बहुत मजेदार था। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बच्चों बहुत अच्छा था। आई थिंक स्टैंडिंग ओवेशन सब कुछ कह देता है, उसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वो खड़े होके ताली बजाना ही सब कुछ कह देता है। सुपर्ब, हर एक बच्चा आउटस्टैंडिंग था और आपका पूरा एक्ट फैबुलस था। वेरी गुड। विवेक, पूछो व्हाट इज दिस? what is this? 3 बार पूछो। What is this? What is this? What is this? This is hit, this is it, this is super hit. झकास, बिंदास, पंडू क्लास, इतना जबरदस्त मैसेज पर्यावरण के लिए जो आज इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट विशेष बात है। और आज आप बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के बच्चे जो देख रहे हैं ये शो, आज आप बच्चों ने उनको इतना जबरदस्त मैसेज इतनी एंटरटेनिंग वे में दिया है। मजा आ गया यार, फैंटास्टिक। हमारे सारे टैलेंटेड बच्चों के लिए दिस इज सुपर हिट, दिस इज ड्रामेटिक, फैंटास्टिक। नाउ स्कोर्स प्लीज। व्हाट इज दिस? 10? Yeah! आज तो मतलब व्हाट इज दिस? पूरे शो में तीसरा 10 है और इस हफ्ते का पहला 10 सोनाली जी का। और मेरा दादा, मेरा? तुम तो 10 नंबर ही हो। तुम जिस दिन साथ दोगे उसे सेलिब्रेट करेंगे। गाइस, अमेजिंग 30 on 30 यार, इस हफ्ते का पहला 30 on 30। जाओ जाके एंजॉय करो। क्या एनर्जी है, वाह वाह, क्या एनर्जी है। इतनी एनर्जी है, जरूर कितने हेल्दी बच्चे हैं। अगर हेल्दी है जरूर कितना अच्छा खाते पीते होंगे, है ना? कितनी हेल्दी हैबिट्स होंगी इनकी। हाँ,
सब्जियां सब्जियां बहुत खाते होंगे नहीं? सब्जियां बहुत खाते होंगे ना, हरी सब्जियां। पूछो इनसे, खाते हैं? है ना? मैं कुछ दिखाती हूँ, देखिए। बच्चों को आप कितना भी पैप अप कर लो ग्रीन वेजिटेबल का खाने के लिए, लेकिन नहीं, उनको बिल्कुल खाना ही नहीं है वेजिटेबल से। पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल कोई खाने की चीज होती है क्या? छी, सब क्या है ये सब्जी वगैरह, क्या है ये? मुझे नहीं खाना। सभी बच्चे इतने ही परेशान करते कि ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना है, बस। बाद में लूंगी, कटोरी में लूंगी मैं वो। कैसे वो बैंगन का भरता, करेले की सब्जी, स्पिनच, दिल, गोभी, नहीं यार। हमारी कोशिश ये रहती है कि इनको हम बताएं कैरेट्स नहीं खाए या ग्रीन्स नहीं खाई तो आपकी मेमोरी कमजोर पड़ जाएगी, आप भूलने लगेंगे। डायलॉग से सब्जी का क्या लेना देना? वेजिटेबल और रोटी सब खाने के लिए टाइम लगता है। ग्रीन वेजिटेबल का नाम सुन के ही भाग जाता है। फ्रूट और स्वीट्स के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बर्गर खाऊंगी, चाउमीन खाऊंगी, पर रोटी सब्जी नहीं खानी। मैं सिर्फ सूखा चावल ही खाती रहती हूँ, रोटी सब्जी ये सब नहीं पसंद। रागिनी दीदी। हाँ जी। वैसे महनाज ने अभी मुझसे बोला था कि प्रणीत मैं ना कुछ नहीं खाती हूँ, और अनामित्रा ने भी अभी बोला था प्रणीत मैं कुछ नहीं खाती। लेकिन I'm sure तुम सब करेला तो खाते हो। हाँ मैं खाता हूँ। तू खाता है ना? मैं खाता हूँ। एक टेस्ट कर लेते हैं। हाँ मुझे तो लगता है बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया रागिनी। तो जरा करेले का जूस लेकर आइए। हाँ तो हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट ड्रामेबाजों के लिए आज हम मंगाएंगे स्पेशल करेला जूस। आ जाओ इधर, आ जाओ सेंटर में, आ जाओ सेंटर में। पहले मुझे बाप रे बाप। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे। हाँ ये हुई ना बात। अभी प्रॉमिस करो सब बच्चे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे या करेला जूस पियोगे? सब ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, ओके? चलो जाओ। रागिनी, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हैं कि नहीं? जी मैं खाती हूँ ग्रीन वेजिटेबल। आपकी कौन सी फेवरेट है? ब्रोकली। ओहो, अनारकली को ब्रोकली पसंद है। अगर पेड़ है तो धरती है, धरती है तो जीवन है, जीवन है तो इंसान है। अगर प्यार है इंसानियत से तो बचा लो पेड़ पौधों का जीवन। यही सीखते रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अगले एक्ट में। टीम पताका पेश कर रही है जूरी फेस ऑफ एक्ट हरा जहान। सुनो ये कहानी, सुनो सुनो ये कहानी, छोटी बड़ी बातें बच्चों की ज़बानी सुनो, छोटी बड़ी बातें बच्चों की ज़बानी सुनो, किस्साए ज़बानी सुनो, किस्साए ज़बानी सुनो। ये जंगल का किस्सा है, नदियों का किस्सा, ये फूलों का बागों बहारों का किस्सा, ये छोटी सी तितली अनारों का किस्सा। ये किस्सा है धरती का किस्सा, ये किस्सा है धरती का किस्सा। हजारों की संख्या में गांव के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। देश भर में खेती बाड़ी की जमीन पर फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। घटते हुए खेतों
वो जंगलों की वजह से भोजन की समस्या और बढ़ती जा रही है। शहरों में सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अगर हमने अपनी जरूरतें कम नहीं की तो हमारा अंत निश्चित है। हर साल श्रीलंका के बराबर वन काट दिए जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया से जल्द ही हरियाली गायब हो जाएगी। नदियाँ, जंगल और जमीन खतरे में है। खतरा! पानी की चिड़िया और मछलियाँ मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। शेर खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। पूरे दुनिया पे विश्व युद्ध के बादल छाए हुए हैं। सभी देश हथियारों पर अनाधुन पैसे खर्च कर रहे हैं और हमारा जीवन खतरे में है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं नेताजी की रैली का आंखों देखा हाल। हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। 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 तो भाइयों और बहनों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमने इस इलाके के विकास के लिए क्या क्या नहीं किया। पेड़ कटवाकर सड़कें लगवाई, मेले हटाकर मॉल्स बनवाए और गांव डुबोकर बिजली बनवाई। तो याद रखें, आपका खुद का चुनाव चिन्ह भैंसा। हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। नेताजी, ये बात तो ठीक है कि आप सबके विकास के लिए फैक्ट्रियां लगवा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता किस बात की हो रही है? कि अगर आप मर गए तो लोग आपको सब भूल जाएंगे। मर गए मतलब? सर, आपको सब भूल जाएंगे। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? सोचो खरोचो, बुद्धि को नोचो, निकाल के आइडिया वोट दबोचो। सोचो खरोचो वगैरह वगैरह। सर आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? आइडिया सर, आप किस टाइम बनवा देते? नो नो, आजकल चिट्ठी कोई नहीं लिखता और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर थूक लगाएं। सर मैं बताऊं, आपकी मूर्ति लगवा देते हैं। वाह, मूर्ति, ये ठीक है। हर गली मोहल्ले में गटर के ऊपर, नालियों के ऊपर। अबे चुप, जो मूर्ति करके उनके ला। जी सर। मूर्ति का ढाक ढाक ढाक। हाँ मूर्ति का। सर मैं बताऊं, सेंट्रल पार्क के सेंटर में जो पेड़ है वहाँ लगा देते हैं आपकी मूर्ति। पर सर एक प्रॉब्लम है, उस पेड़ को कटवाना पड़ेगा। काट दो। सर एक और प्रॉब्लम है। क्या? उस पेड़ के चारों ओर बच्चे खेलते हैं और छोटी छोटी दुकानें भी है। आई डोंट केयर, ऐलान कर दो वो पेड़ कटेगा। पेड़ कटेगा, दुकानें हटेंगी। चलो। लगानी है तो थोड़ा आगे करके लगा लो मूर्ति को। आगे करके लगा लो मूर्ति को। सेंटर तो सेंटर होता है। हमारे नेताजी सेंटर में, थोड़ी ना आगे पीछे है। अगर ये नेताजी की मूर्ति लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमारी दुकानें कहाँ जाएगी? दुकानें गई भाड़ में। भाड़ में? हाँ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे बाल गुट्टी पिलानी ही पड़ेगी। तो बच्चों 1 2 3 4 तुम पिसका दूंगा ता, पिसका दूंगा आलू, पिसका दूंगा ठेला, आवे मेरा मेरा आवे, पिसका दूंगा आलू, पिसका दूंगा
पेड़ को नहीं करने दिया। इनके इस नन्हे से प्रयास ने पूरे देश में बाल चिपको आंदोलन खड़ा कर दिया है। बस इंटरनेट पे बस इन्हीं बच्चों का चर्चा है। देश की सबसे छोटी एनवायरमेंटलिस्ट शांति देवी इस मुहिम में इन बच्चों के साथ जुड़ गई है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ पर्यावरण, यही हमारा नारा है। हरियाली से प्रेम करो, हरा जहां हमारा है। आओ आज एक संकल्प ले, फूलों से दुनिया को भर दे। इरादों में हो दम, जरूरतें हो कम, और पर्यावरण के हर प्रोग्राम में हो हम। क्या? और पर्यावरण के हर प्रोग्राम में हो हम। और पब्लिक डिमांड पे मैंगो 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 लिची 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 ananas bananas ananas ananas bananas ananas mango 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 मैंगो मैंगो। दादा बहुत मजा आया और मेरे कॉलेज के दिन याद दिला दिया। कॉलेज में ऐसे हम लोग स्ट्रीट प्ले किया करते थे। देखिए आपको इस जूरी चैलेंज के जरिए जूरी चैलेंज दिया गया था, लेकिन आलोक जी ने आपको एक नए शैली के साथ परिचय कराया आप लोगों का। बादल सरकार जी का शैली, सफदर हाशमी जी का शैली, एक नए शैली, ये अभी तक आप लोगों ने नहीं किया था, तो पहले धन्यवाद कीजिए। नहीं वाकई तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरह निभाया बेटा, और इतने अच्छे से किया, और ऐसे लगता है कि आप लोगों ने इस तरह की शैली का नाटक आप काफी दिनों से करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बड़े टीम वर्क की जरूरत होती है, तालमेल की जरूरत होती है, किरदार बदलने पड़ते हैं, और वही आप लोगों ने किया और बड़े समझदारी के साथ किया। मुझे तो बड़ा मजा आया, मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गया। सुपर। मेरा बचपन ना, मेरे पापा मम्मी थिएटर किया करते थे, तो मेरे बचपन के जो मेमोरीज हैं मोस्टली ग्रीन रूम के हैं। सो रिहर्सल के बीच बीच में आके मम्मी हमें होमवर्क करवाती थी, फिर अंदर जाती थी। तो मेरा पहला जो उस समय पापा ना छोटा था मैं, मुझे पहले जो नाटक याद हैं वो जुलूस एवं इंद्रजीत, ये सब पापा क्या करते थे। तो मैं आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हिज स्टाइल। सबसे पहले नाटक मुझे लगता था यही नाटक होता है। फिर मैं जब स्कूल में शुरू किया करना, तब मैं भी वही करना शुरू किया नाटक। तो आज मुझे इनका देखकर ना मैं एकदम वहाँ पुराने बचपन में चला गया था, बड़ा मजा आ रहा था। और आप लोगों के जरिए, क्योंकि ये थिएटर और ये नाटक, ये जो माहौल, साथ में रिहर्स करने का, एक्टिंग करने का, एक दूसरे को सिखाने का, ये मैं इतने सालों से मिस कर रहा था फिल्मों में आने के बाद और टेलीविजन में आने के बाद, और आप लोगों के जरिए मैं वापस इसको जी रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा। बच्चा पार्टी, आप लोगों ने नॉस्टैल्जिक कर दिया हमारे दादा को। खुद के लिए तालियां बजा दो यार। निशान सक्सेसफुल। सोनाली मैम बहुत अच्छा लगा, मैसेज भी बहुत अच्छा था, टीम वर्क फैंटास्टिक, बहुत अच्छा काम किया आपने सबने। जेनित और राना मित्रा सिर्फ थोड़े डिस्ट्रैक्टेड थे, लेकिन बाकी सब बहुत ही अच्छे थे। एक लाइव परफॉर्मेंस करने में जो एक एनर्जी होती है, वो एक्साइटमेंट जो होती है, वो ऊर्जा जो होती है, वो कभी भी कैमरा के सामने वो बात नहीं आती है। वो एक एक्साइटमेंट, वो एंटिसिपेशन, वो पेट में गुड़ जब आप स्टेज पे जाने वाले होते हैं। तो आई थिंक यू गाइज आर रियली एंजॉयिंग इट, और वो नजर आ रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया सबने, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका परफॉर्मेंस, और बहुत अच्छा मैसेज रहा। बार बार मैं यही कहता हूँ कि अब आप लोग सब हमारे नन्हे मुन्ने सेलिब्रिटीज बन गए हैं। जहां भी मैं जाता हूँ देश में, सारे बच्चे कहते हैं आप लोगों के बारे में बात करते हैं। हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर अब देखिए, आपके ऊपर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। पीपल आर लविंग यू। जब आप इतना अच्छा मैसेज देते हैं तो बच्चे इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके वो फैंस बन गए हैं। बहुत अच्छी बात है, और हमेशा जो कहता हूं वही वापस कहूंगा। आज का टीम वर्क बहुत जबरदस्त था, तो टीम इज सुप्रीम। टीम इज हम चलते हैं स्कोर्स की तरफ। रेडी? स्कोर्स प्लीज। दादा से शुरू करते हैं। दादा 10 points, 9 points। आज तो कमाल हो गया,
विवेक ने हम सबसे कम नंबर दिए। 9.5। ओह, आज तो मुझे हो गया यार। आपको सुपर, सबसे कम नंबर्स। आज सब खुश हो के जाएंगे। इतिहास रचा जा रहा है यहाँ पे। आपका टोटल स्कोर होता है 28.5। जाइए अपनी अपनी सीट पे, जंप एंड गो। मैंगो 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 मैंगो। कभी कभार हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां हम बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहते। ऐसी ही एक सिचुएशन में फंस गया है कोई। टीम धमाका पेश कर रही है फौजी ड्राइवर का भाषण, स्टारिंग राहुल। अरे नहीं आ रहे तो इसको भेजे। आज के इस खास मौके पर हमारी बटालियन के ड्राइवर अर्जुन सिंह जी कुछ बोलेंगे। हाँ, भाषण देंगे। अरे जाइए, जाओ। अरे लेकिन सर मैं तो। अरे जाओ यार, जाओ। चलो जाओ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। अरे बड़ी मुझे पता नहीं मैं आपसे क्या बात करूं। मैं ठहरा फौज का ड्राइवर। साहब ने कहा है बोलने को, तो आ गया हूं। कुछ सोचा नहीं है, जो मन में आएगा वो बोल दूंगा। हमारी सेना, हाँ, हमारी सेना पर तो हर किसी को गर्व है। मुझे भी बहुत गर्व है। हमारे फौजी भाई जी जान लगा कर लड़ते हैं, चाहे वो भारत माँ के लिए हो या माँ के भेजे लड्डुओं के लिए। हमारे फौजी भाई बहुत बहादुर है। पर मैं थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि यहाँ एक जंग खत्म नहीं होती तो दूसरी की तैयारी शुरू हो जाती है। एक दिन सोच रहा था, भाई ये सरहद की रक्षा क्यों करनी पड़ती है? शायद सरहदें हैं इसलिए, पर समझ नहीं आता ये सरहदें बनाई क्यों गई है। जितना समझता हूँ उतना कहता हूँ। प्यार तो बड़ी आसान सी चीज होती है, हर किसी को प्यार समझ में आ जाता है। मैं तो कहता हूँ हम किसी दिन बंदूक में गुलाल भर देते हैं, थोड़े रंग हमारे इधर आएंगे, थोड़े रंग उनके यहाँ जाएंगे। सरहद पर गोली की जगह होली हो जाए, सबको मजा है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? पर ऐसा नहीं कर सकते हैं ना हम। लड़ाई जो करनी है, मैं लड़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, मगर तेरा देश मेरा देश कहकर आपस में लड़ने की जगह हम सभी देश मिलकर क्यों नहीं लड़ते? इतनी सारी बुराइयां हैं दुनिया में लड़ने के लिए, वो नहीं सोचते हैं हम, और सीधा टैंक लेकर निकल जाते हैं सीमा पार। अरे हम दुनिया को बमों से तोड़ने की जगह प्यार से जोड़ते क्यों नहीं? जंग जीत लेने से किसी का पेट नहीं भर जाता, आंधी तूफान थम नहीं जाते, बाढ़ फिर भी आती है, सूखा फिर भी पड़ता है। अरे हम इंसान हैं, हथियार नहीं। हमें जीने के लिए बारूद नहीं, प्यार चाहिए, इंसानियत चाहिए। कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना। साहब, कहा था ना आपसे, भाषण नहीं देना आता। चलता हूँ।
अच्छा ना लगा हो तो भूल जाइएगा। जय हिंद। पूछते हैं सोनाली जी आपसे, कैसा लगा आपको राहुल का परफॉर्मेंस? मुझे लगता है राहुल अब तक का ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। थैंक यू मैम। आज आपका दिल था इस परफॉर्मेंस में, आपने दिल से परफॉर्म किया आज। इस एक्ट में आप खुद के अंदर चले गए थे, आप उस रोल को जी रहे थे। ऐसा पहली बार मुझे लगा है आज, एंड फॉर दैट मुबारक हो। थैंक यू मैम। ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा मौका होता है जब आप वो एक बैरियर क्रॉस कर जाते हो। मुझे लगता है आज आपने कोई एक वो बैरियर क्रॉस की है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। जो बात कह रही थी वो कि आपने दिल से परफॉर्म किया, मैं भी वही कहूंगा कि एक ऑनेस्टी के साथ, एक सच्चाई के साथ आप उस कैरेक्टर में गए और आज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और वो पूरा जो डरना, झिझकना शुरू का और वहां से लेके फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी सुंदर और खूबसूरत बातें जो हमें और सुनना चाहिए, ये बातें कह जाना बहुत अच्छा लगा बेटा। वेल डन, वेरी गुड। थैंक यू सर। बेस्ट वर्क टिल डे। अच्छा लगा, लेकिन मैं थोड़ा डिफर करूंगा। ये मुझे नहीं लगता तुम्हारा अब तक का अच्छा है। इससे अच्छा तुम्हारा और सयूरी का जो चौकीदार वाला एक्ट था, उसमें तुमने इससे अच्छा परफॉर्म किया था। शायद मैं उतना इम्प्रेस नहीं होता पूरे एक्ट को, लेकिन आपका अंत जो था, आप के लास्ट का 1 मिनट आपका एक्ट का बहुत इम्प्रेसिव था। थैंक यू सर। वेरी नाइस। स्कोर्स प्लीज दादा। 8 points. 9 points. Come! Woohoo! 26.5 on 30. और अब आ गया है वो वक्त जिसका हम सबको था इंतजार। इंडिया को मिलेंगे इंडियाज बेस्ट 12। तो जजेस, क्या आप अपने फैसले के साथ तैयार हैं? तैयार तो हैं, और बस यही चाह रहे थे कि ये जो स्टेज है इस शो का थोड़ा और डिले हो जाए, और डिले हो जाए। हमें शायद तय ना करना पड़े, लेकिन आज वो दिन आ गया, तय करना है। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा, देखो ये मेरा पहला रियलिटी शो है, मैं पहले कभी किया नहीं। मैंने कभी भी इस स्टेज पे बच्चों को हंसते हुए, सब हंस रहे हैं, आज सबने मजे किए। और देखो किसी के माथे में शिकंज नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। क्या बात है। अभिषेक, मैं अपनी तारीफ वापस ले लूं क्या? अच्छा सुनो अभिषेक, एक काम करो, इधर इधर अभिषेक, इधर आओ, इधर आओ, भाग के आओ। अच्छा इसको जाओ और इतने से दूरी में उसको रखो, तो वहां पे जाके रखो, रखो, इतने से दूरी में रखो जाके। बीच में रहो, बीच में रखिए। इधर आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ खड़े हो जाइए, आइए इस तरफ, उस तरफ देखिए, कूदिए उसके ऊपर, पार कीजिए कूद के। अभी उसको बढ़ाओ डिस्टेंस को, और बढ़ाओ, और बस बस, अभी कूद के बताओ, इधर से वापस, उधर से कूद के बताओ वापस। वेरी गुड। देखो क्या हुआ, तुमने जब छोटी कूद मारी वहीं से खड़ो के मार दिए, लेकिन जब लंबी कूद मारनी पड़ी, पीछे जाना पड़ा कि नहीं तुमको? पीछे गए तब लंबी कूद मारे ना। क्या बात है दादा, क्या बात। वाह। तो बेटा आज जो भी एलिमिनेट होगा वो पीछे जाएगा, लेकिन एक लंबी कूद मारने के लिए। वाह, ठीक है। क्या बात है दादा, क्या बात। दादा ने एक बात कही कि सब बच्चों को देखो, इनका पहला रियलिटी शो है और ये मोमेंट कितना डिफिकल्ट होता है। लेट मी टेल यू दादा, कितने भी शोज आप कर लो, ये मोमेंट डिफिकल्ट ही होता है, और ये कभी भी इजी नहीं होता ये मोमेंट। और मेरा बस चले तो ये मोमेंट ना ही हो। मैं यही कहूँगी, और इनफैक्ट मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि आपके बच्चे आए, गीली मिट्टी थे बिल्कुल, मेंटोर्स ने हमारे उनको मोल्ड किया है, अब ये वापस गीली मिट्टी आपके पास जा रही है। अब आपके हाथ में है कि आप इन्हें कैसे मोल्ड करोगे, आप इन्हें कैसे रास्ता दिखाओगे, आप इन्हें कहाँ तक लेके जाओगे, और आप इन्हें कैसे इंसान बनाओगे।
ये सब आपके हाथ में है, आपकी ही अमानत है, आप ही को वापस सौंपेंगे। एंड wish them all the best and I'll wish you all the best and I'll wish myself all the best to go through this moment. What can I say? दादा की तरह मेरे लिए भी ये एक पहली बार है रियलिटी शो में। एलिमिनेशन तो नहीं कहूंगा, प्रमोशन राउंड। प्रमोशन इसीलिए क्योंकि हम उन 12 बच्चों को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो 6 पीछे रह जाएंगे उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, क्योंकि इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे हर एक बच्चा विनर है। हम विनर हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, आप लोगों ने हमें इतनी चीजें सीखने मिली आप लोगों से, बच्चों से। और हर बच्चा जो यहाँ है और जो 6 यहाँ हमारे साथ अगले एपिसोड से नहीं रहेंगे, वो सब हमारे दिल में तो रहेंगे हमेशा। ऑलवेज बी इन आवर हार्ट। तो जजेस, आपका फैसला तैयार है? जी। तो जजेस, आपका फैसला तैयार है? जी। अब वक्त आ चुका है वो बताने का कि कौन से हैं वो 12 बच्चे जो सुपर डुपर 18 से प्रमोट होकर इंडिया के बेस्ट 12 बनेंगे। पहले ड्रामेबाज जो शामिल हुए हैं इंडियाज बेस्ट 12 में, वो हैं टीम पटाखा से अवनी। अवनी, आप हो हमारे इंडियाज बेस्ट 12 में। अब जाओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ। धमाकेदार तालियां अवनी के लिए, कांग्रेचुलेशंस। हमारे जो अगले ड्रामेबाज हैं जो प्रमोट हो रहे हैं इंडिया के बेस्ट 12 में, वो हैं टीम धमाका से हनी। अपना जलवा दिखा के सबको सब कुछ भुला दे। तीसरे ड्रामेबाज आदित्य। अगले ड्रामेबाज महनाज। तेजस्विनी। सायूरी। चिन्मय। अंजलि। ट्रेसी। निहार। अभिषेक। हमारे आखिरी ड्रामेबाज जिन्होंने जगह बनाई है इंडिया के बेस्ट 12 में, वो हैं प्रणीत। सॉरी बच्चों। Cry. Will you cry? Oh, don't cry. क्यों परेशान हो, हम क्यों उदास हो, जब यार साथ हो, जब दोस्त पास हो, हम तो बढ़ेंगे आगे मिलके, फूलों की तरह सदा खिलके, आसमां से आगे हम चले, मंजिल लगा ले खुद गले। आज ये 6 ड्रामेबाज तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने ड्रामेबाजी का जो स्टैंप लगाया है
वो परमानेंटली दिल पर छप गया है। ये स्टेज और हम सब उन्हें उनकी ड्रामेबाजी को बहुत मिस करेंगे। लेकिन लाइफ की तरह ड्रामेबाजी भी हमेशा चलती रही, इसलिए हम भी मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, लेकिन कुछ और धमाकेदार ड्रामा और खूब सारी मस्ती लेकर विद इंडियाज बेस्ट पारा ओनली ऑन इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज हर सैटरडे एंड संडे रात 9 बजे। इनकी उम्र है कम लेकिन एक्टिंग में है दम। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया है तुझको तो प्यार सजना।